एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो वो इजराइल और ईरान युद्ध की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अभी युद्ध का रूप तो लिया नहीं है, पर ईरान की तरफ से इजराइल पे जो मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए थे वो जग जाहिर है और सभी को पता है, और किस प्रकार से इजराइल ने इन सभी का इंटरसेप्शन किया था और ईरान अपनी खुशी मना रहा था, अपनी जीत की खुशी मना रहा है। इजराइल ने उसको उसकी औकात तो ऑलरेडी दिखा दी है, पर वो खुद अपने में खुशी मनाए पड़े हैं, उनके लोग अपने में खुशी मनाए पड़े हैं कि हमने इजराइल पर दाग दिए गोले। इन गोलों का क्या असर पड़ा ये इससे किसी को लेना देना नहीं है। इजराइल पूरी तरह से इन गोलों से बचा रहा। अब और कुछ और रिपोर्ट्स निकल के आने लगी, कुछ और खबरें निकल कर आने लगी हैं जो कि हमें भविष्य के युद्ध के बारे में भी बताएगी। असल में पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके रिटेलिएशन में इजराइल क्या करने वाला है। अभी क्लियर नहीं किया है इजराइल ने कि वो क्या करने वाला है, पर उसका ये कहना है, उनके मिलिट्री स्पोक पर्सन का ये कहना है कि उनकी जो वॉर पार्लियामेंट है उसकी तरफ से ये डिसाइड कर लिया गया है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही तरह की प्लानिंग कर ली गई है और आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में वो इस चीज को अंजाम भी देंगे। तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि इजराइल ऑफेंसिव कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा। यूएस की तरफ से भले ही उसको मना किया गया है, पर इजराइल अनप्रिडिक्टेबल है, वो यूएस की बात भी मान सकता है, इस एस्केलेशन को नहीं भी बढ़ा सकता है और वो इसको बढ़ा भी सकता है और अपने ईगो पे लेके वो ईरान पर भी अटैक कर सकता है। इजराइल बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। आपको क्या लगता है इजराइल को करना क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ईरान के हमले के बाद हुआ क्या, क्या नई रिपोर्टें निकल कर आने लगी है। ईरान की तरफ से जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन दागे गए उसमें से आधे तो ये कहे जा रहे हैं कि वो इजराइल तक पहुंचे ही नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करी जाए तो कुछ जो इजराइल तक पहुंचने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी वो 120 की संख्या में पहले यूएस की तरफ से बताया जा रहा था, फिर बाद में यूएस की तरफ से एनालिसिस करने के बाद, अन्य देशों के द्वारा एनालिसिस करने के बाद, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जुटाने के बाद ये पता लग रहा है कि इसमें से 50% मिसाइलें तो या तो लॉन्च ही नहीं हुई, या लॉन्च होने के बाद ईरान में गिर गई, या लॉन्च होने के बाद कहीं इराक में गिर गई, या ऐसे अन्य इलाकों में गिर गई, और कुछ 50% ही इजराइल तक पहुंची। उसका इंटरसेप्शन इजराइल के द्वारा कर दिया गया। अब केवल इजराइल के द्वारा इसका इंटरसेप्शन नहीं किया गया है, यूएस ने ये कह दिया है, पेंटागन की रिपोर्ट आ गई है कि 80 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या ड्रोन्स को नष्ट उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने अपने डिस्ट्रॉयर वगैरह लगा दिए थे और पूरा यूएस और यूरोपियन देशों का जो कोलैबोरेशन है उसमें जितने भी डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय थे उनकी तरफ से इन ड्रोन्स और इन मिसाइलों का इंटरसेप्शन किया गया। कुल मिलाकर हमें ये पता चल रहा है कि ईरान के जो डिफेंस इक्विपमेंट है, देखने में तो वो कह रहे हैं कि हम ये डेवलप कर लिया, हमने ये कर लिया, पर एक्चुअल में जब युद्ध का सिनारियो आया, जब युद्ध हुआ, तब उनके ये बम पटाखे काम ही नहीं करे। ऐसा ही हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी हो सकता है। हम ये जानते हैं कि वो बड़े बड़े दम भरते हैं कि हमने ये मिसाइलें बना ली, हमने वो मिसाइलें बना ली, और दूसरा पड़ोसी तो हमारा ये दम भरता है कि हमने उस पड़ोसी से एक सामान खरीद लिया है, बहुत अत्याधुनिक सामान खरीद लिया है। अरे हमारा उत्तरी पड़ोसी तो खुद नहीं जानता कि युद्ध में उसके कितने हथियार काम करेंगे। दूसरी बात, हमारा जो पश्चिमी पड़ोसी है वो उस उत्तरी पड़ोसी के भरोसे बैठा हुआ है। और जिस प्रकार से इजराइल ने या इजराइल के मित्र देशों ने कुछ 300 से ज्यादा ईरानियन एयरबॉर्न थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया 2 दिन पहले, हमारा पड़ोसी तो हमारी एक भी मिसाइल नहीं झेल पाया था। आपको पता है मैं किस घटना की बात कर रहा हूं? पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भविष्य के युद्ध में 2-3 तरह की चीजें हमें पता चल रही हैं। यूक्रेन और रशिया से हमें यह पता चल रहा है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का ही बोलबाला रहने वाला है। साथ ही साथ ये भी हमें पता चल रहा है कि डिफेंस इक्विपमेंट भी अच्छी उन्नत क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लॉन्च किए जाएं और कहीं जाकर गिर जाएं, अपने ही टेरिटरी में गिर जाएं, और ऐसा कई बार हो चुका है और अभी रिसेंट में ही हम लोगों को ईरान वाला केस देखने को मिल गया है। आपका क्या कहना है इस चीज पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हथियारों की बात ही चल रही है तो आर्मेनिया को जिस प्रकार से हम लोगों ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है और हमारे पास खुद उसको इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और कई बार आकाश का हम लोग ट्रायल भी होते हुए देखते हैं, और आकाश ही वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है विश्व में एक ऐसा जो 4 अलग अलग सेट को एक साथ एक ही फायर में न्यूट्रलाइज कर पाया।
हालांकि मिसाइलें अलग अलग थी, पर एक साथ ही इनकी फायरिंग हुई थी और एक साथ ही इन टारगेट को डिटेक्ट करके नष्ट किया गया था। आकाश ही ऐसी मिसाइल है या मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो इसको आर्मेनिया को तो एक्सपोर्ट कर ही दिया गया है, पहला कस्टमर तो आर्मेनिया मिल ही गया हमें, दूसरे कस्टमर की तलाश है और इसके लिए इजिप्ट के सामने इसको रखा जा रहा है। अभी तक इजिप्ट के पास कुछ रशियन हथियार हैं जो कि काफी पुराने उनके हो चुके हैं। इन पुराने हथियारों को थोड़ा बहुत अपग्रेड किया गया है, पर पूरे उन्नत हथियार उनके पास है नहीं एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो। और जिस क्षेत्र में इजिप्ट है उस क्षेत्र में काफी वॉलेटिलिटी बनी रहती है, कोई भी देश किसी से भी लड़ झगड़ लेता है। तो इजिप्ट को चाहिए अच्छे हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम वाले और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाले। भारत की एम्बेसी की तरफ से ये चीज प्रोजेक्ट किया गया उनको। अब अगर इजिप्ट को इसको खरीदने का मन होगा, उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इसको खरीद भी लेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट कस्टमर ऑलरेडी हमें इसका प्राप्त हो चुका है। तो हमारे पास इसको प्रोजेक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे शब्द होंगे। आपका कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक्सपोर्ट की बात ही करें तो नाइजीरिया की तरफ अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और तेजस एयरक्राफ्ट को उनको बेचने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। नाइजीरिया आपको पता है कि पुराने हथियारों को लेके, पुराने एयरक्राफ्टों को लेके अपने यहाँ के बोको हरम इत्यादि को मारने पे जुटा हुआ। बोको हरम के खिलाफ ही युद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ JF-17 भी लिए थे, पर JF-17 की औकात तो सभी को पता है, पूरे विश्व में पता है, लेके और आदमी परेशान हो जाता है। नाइजीरिया कुछ नए एयरक्राफ्ट लेना चाह रहा है, जिसके लिए वो कई देशों की तरफ अप्रोच किया हुआ है, भारत भी उनकी तरफ अप्रोच किया हुआ है तेजस बेचने के लिए। और हमें पता है कि नाइजीरिया की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिए जा सकते हैं भविष्य में, नाइजीरिया ने इसमें हामी भी भरी हुई है, तो तेजस भी उनके द्वारा लिया जा सकता है। हालांकि तेजस प्रोग्राम को और ज्यादा मैच्योर होना चाहिए एक्सपोर्ट पाने के लिए, और उसको जो बेचने वाली टीम है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर अभी से हम प्रयास करेंगे, तब कहीं जाके 4-5 साल में ये बिक पाएगा। और एक बार अगर इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट होता है तो फिर हम पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं हमारे हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट हैं, उनको युद्ध के सिनारियों में जो जमीन से चलने वाली गोलियां हैं या दूसरे एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर से चलने वाली गोलियां हैं, उनसे बचाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती है। कुछ अभी ये जो हैं वो भारी हैं, 6.5 किलो की हैं, और सर्वाइवल किट भी अगर इसमें लगा दी जाए तो ये और ज्यादा भारी पड़ जाती है, जिससे कि हमारे जो पायलट्स हैं उनकी जो इधर उधर मैन्यूवर करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हमारे पायलट्स थोड़ा सा भारी महसूस करते हैं, उनकी चहलकदमी नहीं हो पाती है। अब ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर या कोई ऐसे प्राइवेट सेक्टर को पकड़ा जाए या कोई इंडस्ट्री पार्टनर को ऐसे पकड़ा जाए जो कि 4 किलो के हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट्स इन पायलट्स के लिए दे दे। तो इस तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप करने या खरीदने का प्रयास इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब किया जाना है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट 7.62 mm वाली गोलियों के लिए उसके खिलाफ भी स्टैंड कर सके ऐसी होने वाली है। साथ ही साथ AK-47 के द्वारा जो स्टील बुलेट लॉन्च की जा सकती है, मारी जा सकती है, उसके खिलाफ भी ये बुलेट प्रूफ जैकेट रह सके, ऐसी क्वालिटी की हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा फंस जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जो लाइक और दिया, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।